अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरख़्वान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी, चने की दाल का टुकड़ी हलवा, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो चने की दाल। इसको मैंने अच्छे से चुन लिया है और साफ़ कर लिया अच्छे से और वॉश कर लिया है पानी से। तो 3 किलो दूध लिया है मैंने और इसमें हम इसको डालकर भिगो देंगे रात भर के लिए। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो हम इसको भिगोकर बाहर ही रख देंगे, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको बाहर मत रखें, फ्रिज में रखिएगा क्योंकि बाहर ख़राब हो जाएगा। तो आजकल मौसम ठीक है, सर्दी है, तो ये बाहर बिल्कुल ठीक रहेगा। रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे हम इसको। और ये देखें, हम पूरी रात भिगोए रहने के बाद दाल जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है और इसने काफ़ी ज़्यादा दूध भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखें, हाथ से हम दाल टूट रही है, इतनी सॉफ्ट है ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी दूध में इसको पका लेंगे ताकि दाल गल जाए। फ्लेम ऑन कर देंगे और दाल को पका लेंगे। ये देखें, दाल पक रही है, बॉयल आ गया है दूध में और इसी में ये गल जाएगी। तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं और ये दाल हमारी बिल्कुल गल गई है और दूध भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा दूध रहेगा, इसको ठंडा कर लेंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। मैंने क्योंकि इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध रहने दिया है। अगर आप चॉपर वगैरह में या किसी और चीज़ में डाल करना चाहते हैं जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको फुल ड्राई भी कर सकते हैं ब्लेंडर में, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध रहने दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये 1 किलो दाल का पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें ये 1 किलो दाल है, 3 किलो दूध था इसमें मैंने लिया, इसमें रात भर भिगो दिया था और फिर इसको पकाने के बाद, बॉईल करने के बाद उसी दूध में इसका पेस्ट रेडी कर लिया। अब दोबारा से इसको हम पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें इसकी भुनाई है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा उसका टेस्ट और टेक्सचर होगा, उतना ही ज़बरदस्त अच्छा ये बनकर तैयार होगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है, ये अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। हाफ़ केजी मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है, आधा मैंने हाफ़ में से कर दिया है अभी ऐड, आधा मैं बाद में कर दूँगी। यानी कि हाफ़ केजी इसमें देसी घी जाएगा और इसको अच्छे से हम भुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। इसमें 1.5 से 2 कप शुगर जाएगी, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने 1 कप ऐड की है, इसके बाद मैं हाफ़ कप और ऐड करूँगी। चीनी मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। ये आधा कप मैंने और ऐड कर दिया चीनी और अब इसके अच्छे से
मिक्सिंग कर देंगे और इसकी भुनाई कर देंगे। आप इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकती हैं, उससे ज़रा मेहनत कम होगी। दूसरी चीनी डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल लें। ये सिर्फ कलर के लिए है कि कलर अच्छा आ जाए। अब ये देखिए इसमें पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे हम हिलाते जा रहे हैं ये पैन से अलग होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये इसकी भुनाई तकरीबन कंप्लीट है। अब थोड़ी देर हम और भुनाई करेंगे इसकी और फिर हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। इसको आप ऐसे हलवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, और इसका टुकड़ी हलवा भी बना सकते हैं। इसको साथ साथ हमें हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब अपनी पसंद से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको बस अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद है। मैंने इसमें पिस्ता और बादाम ऐड किया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम इसको डाल देंगे सेट करने के लिए। किसी भी डिश आउट करेंगे, इसको ट्रे में कर लें जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इसको सेट कर देंगे। और गार्निशिंग के लिए आप ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैंने चांदी के वर्क लगाए हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप लगा दें, अदरवाइज़ ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं लगा दें। और इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद इसको मैंने निकाल लिया है और इनकी अब जैसे आपको पसंद है आप इसकी कटिंग कर लें। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है टुकड़ी हलवा हमारा बनकर तैयार है, जो बहुत मज़ेदार और हेल्दी। इसको हमने क्योंकि दूध में बनाया है तो हम इसको फ्रिज में 1 से 2 महीने इजीली सेव कर सकते हैं और 2 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसको बाहर मत रखिएगा, चाहे सर्दी ही है लेकिन इसको बाहर नहीं रखना, इसको फ्रिज में ही रखिएगा, तो ये बेहतरीन जायका रहेगा और बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। सिंपल सी बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बनाएं, इंजॉय करें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।